हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 एट द इनिशियल मूवमेंट देयर पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2 रेस्पेक्टिवली द कंडीशन फॉर पार्टिकल ए एंड बी फॉर देयर कोलिजन इज। और ये जो क्वेश्चन है ये आ रखा है री AIPMT 2015 में, और यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को ना हम दो मेथड से करेंगे। तो गाइस ये है हमारा पहला मेथड, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ कर दी है और मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना वैल्यूज़ भी ले रखी है। तो गाइज ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है। और गाइज ये हमारा r1 वेक्टर है और ये उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है। ये हमारा r2 वेक्टर है और ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर है। और ये गाइज मेरा r वेक्टर है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे हमारे ना दो ट्रायंगल हैं जो कि काम के हैं। एक ट्रायंगल तो गाइज ये वाला है और एक ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। अब गाइज मैंने इसको आगे भी ड्रॉ कर दिया है। तो भाई आप देख सकते हैं उसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। तो गाइज मैंने क्या माना है कि मान लेते हैं कहीं यहाँ पे कोलिजन होगा पार्टिकल्स का, ठीक है। तो हमें पता है कि ये ए पार्टिकल है और ये बी पार्टिकल है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे कोलिजन होगा तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, ठीक है। और कुछ तो टाइम लेगा ना यहाँ तक पहुँचने में। तो ये हमारा एक तरीके से वेक्टर v1 इंटू 2 एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है। अब गैस हमारा पार्टिकल b है, यहाँ पे है, ये वाला b पार्टिकल है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ गैस। और ये भी जब यहाँ पहुँचेगा तो क्योंकि गैस कोलिजन तो यहीं पे हो रहा है ना, तो ये पार्टिकल भी कुछ टाइम ही लेगा। हमारा b पार्टिकल है तो कितना टाइम लेगा गैस, जिसकी वजह से उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो गैस यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा b पार्टिकल का वो होगा वेक्टर v2 इंटू टी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल को लूँगा और यहाँ पे गाइस हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो गाइस अब आप गाइस देख सकते हैं, पहले मैं यहाँ गाइस ट्रायंगल बना देता हूँ। ये गाइस हमारा x एक्सिस थी, y एक्सिस थी, ठीक है। ये मेरा r1 वेक्टर था, ठीक है। ये कोलिजन के वक्त कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो कि आया है वेक्टर v1 इंटू टी, ठीक है। तो मेरा ये था नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना गाइस। ये आ रहा है मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गाइस, मेरा ये है वेक्टर r, ठीक है। अब मैं ये वेक्टर r को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r1 प्लस वेक्टर v1 इंटू टी। अब गाइस हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल जो कि ये है, इसको भी गाइस मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये गाइस हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये मेरा r2 वेक्टर है। कोलिजन के वक्त कुछ तो इसने डिस्प्लेसमेंट किया होगा जो कि आ रहा है मेरा ये वेक्टर v2 इंटू टी, और ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर r, ठीक है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दोनों पार्टिकल के लिए सेम है। तो गाइस इसलिए मैंने आप देख सकते हैं यहाँ लिख दिया वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r2 प्लस वेक्टर v2 इंटू टी। अब गाइस मैं जानता हूँ कि दोनों केस में मेरा जो वेक्टर r है कॉमन है, इसलिए गाइस मैंने यहाँ लिख दिया वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r। इस वाले वेक्टर r की जगह लिख दिया है वेक्टर r1 प्लस वेक्टर v1 इंटू टी इज इक्वल टू वेक्टर r2 प्लस वेक्टर v2 इंटू टी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि जो वेक्टर r2 है मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गया हूँ, इसलिए यहाँ मैंने माइनस लिख दिया। तो जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, और जो हमारा वेक्टर v1 t है ये जब हमारा राइट हैंड साइड है ये भी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा वेक्टर v2 इंटू टी माइनस वेक्टर v1 t। अब गाइस यहाँ पे हम t कॉमन ले लेंगे तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 और ब्रैकेट के बाहर t, ठीक है। ये हमारी गाइस फर्स्ट इक्वेशन है, ये गाइस मैंने मानी है फर्स्ट इक्वेशन है। ये अभी आपको आगे पता लगेगा कैसे। अब गाइस हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो टाइम पता करेंगे कि कोलिजन में कितना टाइम लग रहा है। तभी गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है वी विल फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल ए टू रीच बी, ठीक है। यहाँ पे गाइस आप ये लिख लीजिए पार्टिकल बी को ना ए तक रीच करने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि गाइस हम यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे ना वो देख रहे हैं फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, ना दूसरे की वेलोसिटी फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। क्योंकि और गाइस हमें पता है कि जो v2 है वो हमारे b की वेलोसिटी है, पार्टिकल v की वेलोसिटी है, और जो हमारा v1 है वो पार्टिकल a की वेलोसिटी है, ठीक है।
वो गाइस ए की वेलोसिटी हमारी। ठीक है गाइस, अब आप गाइस जरा यहाँ गौर करिएगा। मैं गाइस वापस इसको पहले सब मिटा रहा हूँ, फिर वापस ड्रॉ करूँगा, क्योंकि गाइस एक चीज़ हमने यहाँ पे समझनी है। इसको गाइस पूरा मिटाते हैं पहले। तो गाइस अब गाइस हम पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम अपना जो वैल्यूज़ हमने ली थी ना वहाँ पे इस वाली फिगर में, इसका हम यूज़ करेंगे ताकि हमें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस पहले मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो v2 है वो है 5 आई कैप, वेक्टर v2 है वो हमारा 5 आई कैप है, और वेक्टर v1 है वो हमारा 10 आई कैप है। ठीक है, अब गाइस यहाँ से मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूंगा वैल्यूज़ को पुट करके। तो v2 था गाइस हमारा 5 आई कैप, और मेरा जो v1 था वो था 10 आई कैप। तो गाइस आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा वेक्टर v21 आ रहा है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है -5 आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो गाइस मैं ये एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये मेरा पार्टिकल ए है जो कि पहला पार्टिकल है, इसको पहला बोल देता हूँ गाइस, पहला। और ये मेरा दूसरा पार्टिकल था यानी कि बी पार्टिकल। तो गाइस यहाँ से ना जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है नेगेटिव एक्स में, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में। यानी कि अब जो हमारा पार्टिकल ए है उसको लगेगा कि पार्टिकल बी मेरी तरफ आ रहा है, तभी गाइस यहाँ पे जो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वो -x एक्सिस की तरफ आ रही है। ठीक है, अब गाइस हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और हमें पता है कि अगर रिलेटिव कोलिजन होना है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए हमारा। ठीक है, यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। उसके लिए गाइस क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा वेक्टर r12 इक्वल टू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। अब गाइस मैं यहाँ पे ना वैल्यूज़ रखूँगा जो कि मैंने यहाँ ली थी, ताकि मुझे ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। r1 ये है मेरा गाइस और r2 मेरा ये है। तो गाइस हम वैल्यूज़ रखते हैं, ये है ना गाइस। इस तो r1 की जगह मैं रख दूँगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, माइनस में r2 की जगह पुट कर देंगे 22 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और ब्रैकेट क्लोज। जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हमारा इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस वाले प्लस से ही मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -22 आई कैप -4 जे कैप। तो कैसे आप देख सकते हैं +4 जे कैप से हमारा -4 जे कैप कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0। और जो हमारा वेक्टर r12 आ रहा है वो आ रहा है -20 आई कैप। यानी कि गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो भी आ रहा है इसी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स में। ठीक है गाइस, यानी कि अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी नेगेटिव एक्स में, और जो अब हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का वेक्टर है वो भी नेगेटिव एक्स में है। तो हमें पता है कोलिजन होगा। अब गाइस हमें ये देखना है कि वो टाइम कितना है। तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे कि जो ये हमने निकाला है इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ वही लिख दिया कि हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है t इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। अब गाइस हम क्या करेंगे कि जो ये t है और जो हमारी t की ये फॉर्म आई है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पुट कर दिया, और रीअरेंज करने पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन में वेक्टर r1 सॉरी गाइस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 इज इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। तो गाइस इस हिसाब से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब गाइस दूसरा मेथड क्या है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोलिजन होने के लिए हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी लिया है। ठीक है, तो मैं गाइस ये कह सकता हूँ ना कि जो हमारा यूनिट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और जो मेरा यूनिट वेलोसिटी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ये भी मैं कह सकता हूँ। अब गाइस आप में से कई कह रहे होंगे कि थोड़ा गड़बड़ नहीं है, तो गाइस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यूनिट वेक्टर है उसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो 1 होता है। तो गाइस अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ और वेलोसिटी यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिक्कत थी डायरेक्शन से। ठीक है, तो गाइस डायरेक्शन कोलिजन के लिए सेम होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम जान चुके हैं कि कोलिजन के लिए जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर की और वेलोसिटी वेक्टर की वो सेम होनी चाहिए। तभी गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है
डिस्प्लेसमेंट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी यूनिट वेक्टर। और गाइस तभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है यूनिट वेक्टर r12 इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर v21। और गाइस आपको पता है हम यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे मैंने लिख दिया है वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 इज इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। तो गाइज ये था इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन। गाइज अब देख लेते हैं क्या होगा। तो गाइज इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइज।